करता पूरा हो अरमान, नज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। आखिरी बंद दोस्तों मुलाज़ फरमाइए कि मुल्क कौन लोग तोड़ना चाह रहे हैं, पेश करना चाहता हूँ आखिरी बंद और आपकी जहमत तमाम। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार, खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा। दोस्तों मौला से दुश्मनी रखने वाला वो हलाली नहीं हो सकता है। पांचवें मिसरे में मैंने वाली खूबसूरती के साथ उसकी पहचान बता दी है। मुलाज़ा फरमाइए, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले जान दे दो, 100 लोगों को मार डालो, ये इस्लाम है, ये जिहाद है। अभी बम्बई में देखा आपने क्या किया इन्होंने। घर ज़हर मुलाज़ो भाई, खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार, उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ बाप से है अनजान लगा। हजरात ये थे हमारे मेहमान शायर जनाबे नायाब बलवी साहब, जो बड़े नायाब अशार बलियावी तो कहा है। अरे को पश्तो में थोड़े बोल रहा हूँ, ये अरबी बोल रहा हूँ। नायाब बलियावी तो कहा है, बला की तरह चिपट गए। मुझे सलवात पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बहरहाल अभी मैं शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ बगैर किसी तमीज़ के, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि नायाब साहब अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके इत्तेहाद की बात कर रहे थे। यकीनन नाम हुसैन एक ऐसा है कि जहाँ तमाम फ़िक्र जमा हो जाती हैं, तमाम शऊर जमा हो जाते हैं। मैंने भी देखा है, ख़ुद मेरे साथ ही आउट ऑफ इंडिया वाक़या हुआ कि इमाम हुसैन के लिए मैं तकरीर कर रहा था तो एक शख्स उठा और मैं ये कह रहा था कि हुसैन वो है फातिमा का लाल जिसने 9 के नेज़ा पे कुरान पढ़ा, वो फातिमा का लाल जिसने कुरान पढ़ा। शायद उससे बार बार ये बर्दाश्त ना हो सका और वह आने के बाद इजाज़त चाह के कहता है कि मुझे इजाज़त है कि मैं भी कुछ कह सकूं। मैंने कहा आप कहिए, तो उसने कहा कि मुल्ला साहब, मौलाना साहब, दूसरी मरतबा कहा कि मौलाना साहब आप बार बार ये जुमला रिपीट कर रहे हैं कि हुसैन ने कुरान पढ़ा, हुसैन ने कुरान पढ़ा। आप ये भी बताइए कि हुसैन ने कुरान क्यों पढ़ा। हुसैन तो उस किरदार का नाम है, हुसैन उस शख्सियत का नाम है। हुसैन तो गीता भी पढ़ सकता था, हुसैन तो रामायण भी पढ़ सकता था, हुसैन तो बाइबिल भी पढ़ सकता था, हुसैन तो गिरंत भी पढ़ सकता था। माँ हुसैन ने ना बाइबिल को पढ़ा, ना गिरंत को पढ़ा, ना गीता को पढ़ा, ना रामायण को पढ़ा। हुसैन ने सिर्फ कुरान पढ़ा। मैंने कहा आप ही बता दीजिए हुसैन ने कुरान क्यों पढ़ा। एक मर्तबा पगड़ी उतार के कहता है हुसैन ने कुरान इसलिए पढ़ा, हुसैन जानते थे मुझे बाइबल वाले मुझे मानेंगे, बाइबल वाले मुझे मानेंगे, गीता वाले मुझे मानेंगे, रामायण वाले मुझे मानेंगे। जा करके सुनिए, रामायण वाले मुझे मानेंगे, ग्रंथ वाले मुझे मानेंगे। अगर मेरे किरदार के बारे पर, मेरे बाइबल के बारे पर, मेरे किरदार के बारे पर, मेरे बलिदान के बारे पर कोई शक कर सकता है तो वो कुरान वाले। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, वो कुरान वाले। लिहाजा मैं कुरान पढ़ के बता रहा हूँ, कुरान मुझसे जुदा नहीं है, मैं कुरान से जुदा नहीं हूँ। और जोश में उससे पगड़ी गिरी, पगड़ी गिरने के बाद मैंने उसके सर को देखा, इतनी लंबी चोटी नजर आई। मैंने कहा ये चोटी है, और हुसैन की अजमत को समझ गया। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ए पालने वाले
लंबी चोटी वाले के समझ में हुसैन आ गया, इतनी लंबी दाढ़ी वाले। अब दो शायर और रह गए हैं। बहरहाल मुझे जरा सी इजाजत हुई है, रिमोट कंट्रोल में कुछ खराबी आ गई शायद। बार बार सावन साहब का नाम लिया जा रहा है, यकीनन सावन से पहले मैं थोड़ा गरज लूं, बरसेंगे वो है? ये तो कोई भी शायर है, इंशाल्लाह गरजेगा भी, बरसेगा भी। ये दरे अली के जरिए आ रहा है। बादल जो उठे है दरे करार के दर से, मैदाने शहादत में बड़ी शान से बरसे, मैदाने शहादत में बड़ी शान से बरसे। आइए मैं उसी गरज में और उसी रिमझिम के मौसम में, सावन के महीने में जनाबे सावन हल्लोरी साहब को आवाज दे रहा हूं। आप उनका इस्तकबाल फरमाएं जनाबे सावन। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में मैं किसी को कोई राय नहीं दूंगा। छम्मन भाई से मैंने कहा कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, थोड़ा माइक बढ़िया से लगवा दीजिए। तो मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे रेडियो स्टेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे मतलब जो भी शायर आ रहा है वो दुआ कर रहा है, मौला मुझे वहाँ भेज दीजिए वापस अपनी जगह। एक सलवात भेज दीजिए आप हज़रात। करबला जाने की जिनकी जिद है वो बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रात। मौला अब्बास के दर पे जिन लोगों को मातम करने की, जिन लोगों की मातम करने की ख्वाहिश है, वो दोनों हाथों को बुलंद कर नारा लगाना हज़रात। इकरोटिया, इकरेड़ा, बहेड़ा, मुझेड़ा, तिस्सा, रसूलपुर, जाली, जॉनसट, ककरौली, संधावली, मेमन, जॉनसट और तमाम शिकारपुर के तमाम खुश नसब लोगों के लिए मैं ये मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें। मुजफ्फरनगर, जॉनसट, जाली, ककरौली, मंदरपाली, जहाँ भी जहाँ रातों समाप्त करें मतलब उनके लिए हज़रात। क्या मुसलमानों को, और दुआ ये कर रहा हूँ कि स्टेज के भी लोग साथ देते हैं। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? क्या मुसलमानों को, क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? वो हलाली ही नहीं जिसको अली याद नहीं। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? वो हलाली ही नहीं जिसको, हदीस रसूल है, अपनी तरफ से बाखुदा मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। वो हलाली ही नहीं जिसको अली याद नहीं, वो हलाली बतौर खास समाप्त करा। जाम कौसर की तमन्ना उसे ले डूबेगी, जाम कौसर की, जाम कौसर की, जाम कौसर की तमन्ना उसे ले डूबेगी, जिसको शब्बीर तेरी तिश्ना लबी याद नहीं। जिसको शब्बीर तेरी तिश्ना लबी याद नहीं। नहीं मालूम
दहली से निकलते हैं, मौला का नाम लेते हैं, समाज करते हैं। मुश्किलों गौर से सुन लो, मेरी जानिब ना सुनो, मुश्किलों गौर से सुन लो, मेरी जानिब ना बढ़ो, मुश्किलों गौर से सुन लो, मेरी जानिब ना बढ़ो, उसको ढूंढो के जिसे नामे अली याद नहीं, उसको ढूंढो। ये माइक पढ़ने नहीं देगा, ये माइक पढ़ने नहीं दे रहा है। उसको ढूंढो, हर सबक याद है इस दौर के मुफ्ती को, मगर हर सबक याद है इस दौर के मुफ्ती को, मगर जो कयामत में सुनाना है